एक गांव में नरेश नाम का एक आदमी हुआ करता था। उसकी पत्नी का नाम सिया और एक लौते बेटे का नाम दीपू था। दीपू बहुत समझदार बच्चा था। उसे मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट्स में हरदम 100 मार्क्स आते थे, मगर बाकी के सब्जेक्ट्स उसे बिल्कुल पसंद नहीं थे। एक दिन नरेश बहुत गुस्से से पुकारते हुए घर आया। दीपू, दीपू, इधर आओ। दीपू डरते हुए वहां पर आया। तुम क्या कर रहे हो रे? तुम्हारे वजह से सबके सामने मेरी इज्जत गई है। बहुत मेहनत करके तुम्हें पढ़ा रहे तो तुम ये सब कर रहे हो क्या? क्या हुआ जी? बिना बात बताए ऐसे क्यों पुकार रहे हो? तुम्हारे लाड़ प्यार के वजह से ही ये ऐसे तैयार हो रहा है। रिपोर्ट कार्ड लेने इसके स्कूल को गया तो इसे सोशल में 10, इंग्लिश में 5, हिंदी में 0 मार्क्स आए हैं। पढ़ाई यानी सिर्फ मैथ्स और साइंस में अच्छे मार्क्स लाए तो बस नहीं है। अगर इसे आगे के क्लासेस में जाना है तो सभी सब्जेक्ट्स में कम से कम 35 मार्क्स तो लाना चाहिए। फाइनल एग्जाम्स में कम से कम 35 मार्क्स नहीं आए तो इसे वही क्लास में रखेंगे कहकर इसके प्रिंसिपल ने कहा था। अगर ऐसे हुआ तो मैं इसकी स्कूल फीस नहीं भरूंगा। दीपू रोते हुए बैठ गया। सिया क्या करना है कुछ समझ नहीं पाई और सर पकड़कर बैठ गई। फाइनल एग्जाम्स में दीपू मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट्स के अलावा बाकी के सब्जेक्ट्स में फेल हो गया। उसके पिताजी के गुस्से से डरकर दीपू घर से भाग निकला। उसे अब कहाँ जाना है समझ नहीं आ रहा था। उसके गांव के बाहर मौजूद एक नदी के किनारे गया। अगर कोई उसे देख लिए तो उसके पिताजी को बताएंगे सोचकर दीपू वहां मौजूद एक नाव पे चढ़कर उसमें सो गया। बाद में दीपू की नींद खुली और उठकर देखा, मगर वो कहां पर है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके इर्द गिर्द थोड़े लिलीपुट्स आपस में कुछ बात करने लगे। दीपू उन्हें देखकर, मैं कहाँ पर हूँ? यहाँ पर कैसे आया? तुम सब कौन हो? तुम हमारे लिलीपुट के टापू में हो। जब तुम पानी में डूब रहे थे तब हम ही ने तुम्हें बचाया था। दीपू गुस्से से, तुम लोगों ने मुझे मरने क्यों नहीं दिया? वैसे तुम्हें क्या परेशानी है? दीपू ने जो बीता वो सब बताकर, मैं अब मेरे पिताजी को मेरा चेहरा दिखा नहीं सकता। क्या ये भी कोई परेशानी है? हमें देख रहे हो ना, वो भगवान हमें इतना छोटा कर दिए। प्रकृति में आ रहे हर एक बदलाव से हमें अपने आप को बचाना पड़ता है। कल गिरे बारिश की वजह से हमारे सारे घर बह गए। नए घर बनाने के लिए कोई सामान मिलेंगे सोचकर नदी के पास आए तो तुम नदी में डूबते हुए दिखाई दिए। तुम्हें बचाने के लिए हम सब ने बहुत मेहनत की। हमारे घरों के बारे में छोड़कर तुम्हारे जगने का इंतजार करते रहे। तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करके खाना भी बनाए। उस लिलीपुट की बातें सुनकर दीपू के आंखें भर आई। मेरे लिए आप सब इतना मेहनत कर रहे हैं। आपके रहने के लिए घर नहीं रहने पर भी उसकी परवाह करे बिना मेरी जान बचाए। मैं आपकी समस्या का परिष्कार दे सकता हूँ। इसमें आप सब मेरी मदद करोगे क्या? ओ जरूर करेंगे। दीपू उन लिलीपुट्स को ईंट कैसे बनाते हैं दिखाया। इनकी मदद से मैं आपकी समस्याओं को परिष्कार करने वाला हूँ। मगर उन लिलीपुटों को कुछ समझ नहीं आया। अब आपके लिए घर कहाँ पर बनाए तो अच्छा रहेगा, एक बार दिखाइए। वो लिलीपुट्स एक जगह दिखाए। दीपू ने एक मिनी ट्रैक्टर बनाया। लिलीपुट्स को उसे कैसे चलाना है बताया। वो लोग बहुत खुश हुए। ईंटों को तैयार करने वाले जगह से दीपू घर बनाने वाले जगह तक लिलीपुट्स उस मिनी ट्रैक्टर में ईंट लाए। दीपू उस मिनी ब्रिक से मिनी ब्रिक हाउस बनाया। सारे लिलीपुट्स बहुत खुश हुए। दीपू से लिलीपुट्स, उस भगवान ने ही तुम्हें हमारे पास भिजाया है। बहुत सालों से रहे हमारे परेशानियों को तुमने चुटकी में परिष्कार किया। तुम्हारी कैसे शुक्रिया अदा करें हमें पता नहीं चल रहा है। हमारी खुशी के लिए ये छोटा सा इनाम ले लो। कहकर दीपू चढ़कर आए। नाव भरकर सोना दिए। दीपू वो सारा सोना लेकर घर आया।
नरेश और सिया दीपू को देखते ही खुशी से उसे झप्पी दिए। मुझे माफ करो बेटा, तुम्हें और तुम्हारे हुनर को जाने बिना मैंने तुम पर अपना गुस्सा उतारा। तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल मुझे बुलाकर बात किए। तुम्हारे डायरी में लिखे तुम्हारे मैथ्स प्रॉब्लम्स यूनिवर्सिटी रेंज के हैं कह रहे थे। इतने हुनर वाला बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ना हमारी खुशकिस्मती है कहकर बोल रहे थे। तुम्हें सरकार के तरफ से स्कॉलरशिप भी मिली है। ये बात बोलने के लिए मैं घर आया, मगर तुम घर में नहीं दिखे। हमने तुम्हारे लिए सब जगह ढूंढा। दीपू उसके घर में से जाने से लेकर जो कुछ भी हुआ वो सब अपने माता पिता को बताकर लिलीपुट्स के दिए सोने को दिखाया। बाद में सब खुशी से जीने लगे। एक गांव में आलोकनाथ रजनी नाम के पति पत्नी रहते थे। रजनी उसकी दूसरी पत्नी थी। पहले पत्नी का देहांत होने के कारण उसने दूसरी शादी की। पहले पत्नी की बेटी का नाम मंजुला था। रजनी की बेटी का नाम विमला था। रजनी और विमला दोनों मिलकर मंजुला को हरदम मारते और डांटते हुए उसे परेशान करते थे। उसे देखकर आलोकनाथ बहुत दुखी होता था। एक बार आलोकनाथ को बीमारी होने के वजह से उसने बिस्तर पकड़ लिया था। डॉक्टर आकर उसे देखकर, माँ रजनी, इन्हें दिल की बीमारी है, तुरंत पैसों का इंतजाम करोगे तो अच्छा रहेगा, पहले 2 लाख तक तो तैयार रखो, कहकर वहाँ से चला गया। रजनी मंजुला को एक खींच के मारी और, क्यों री, ऐसे क्यों देख रही हो? 2 लाख रुपए खर्च करके इलाज करवाऊंगी सोच रही हो क्या? हाँ, पगली, मुझे और मेरी बच्ची के लिए सिर्फ ये एक घर ही है, हम इसे बेचेंगे सोच रही हो क्या? तू और तेरा बाप कहीं और जाकर मरो, मुझे क्या? एक और बात कह रही हूँ, सुनो, आज से इस घर में तुम दोनों में से सिर्फ एक को ही खाना खिलाऊंगी। तुम्हें दूं या तुम्हारे बाप को दूं, ये सोच लो, कल मुही कहेंगी, कहकर उसे फिर से मारी। ये दोनों 1/2 यानी आधा आधा करके खाते होंगे मम्मी। अब ये 2 लाख रुपए कैसे कमाएगी मम्मी? इसका मुंह देखकर तो कोई भी 2 रुपए तक कर्ज नहीं देगा। कम से कम अपने पिता को एक वक्त का खाना मिलेगा सोचकर मंजुला घर छोड़कर जाने के लिए सोची। ऐसे घर में से बाहर आई। बाद में वो जंगल के रास्ते से कहीं जाने लगी। उसे एक जगह पर सीढ़ियां दिखाई दिए। सोने की सीढ़ियों पर एक घर, पैसों की सीढ़ियों पर एक पेड़ दिखाई दिया। घर के सामने 2 नए शादी हुए पति पत्नी और पेड़ के दरवाजे के पास 2 बूढ़े दंपत्ति भी थे। क्यों माँ, तुम इस जंगल में भटक गई हो क्या? हम बुढ़े हो गए हैं और ऊपर से गरीब भी है। हमारे बच्चे हमें घर से निकाल दिए। हमारी मदद करने कोई भी नहीं रहने के कारण हम बहुत परेशानियों में हैं माँ। हमारे साथ रहकर हमारी सेवा करोगी क्या? तुम्हें पेट भर के खाना खिलाने के अलावा हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते माँ। क्यों बेटी, उनके घर में जा रही हो क्या? उनके पास मत जाओ, वहाँ तुम्हें काम करने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम हमारे पास रहोगी तो तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं होगी और तुम अच्छे से हमारे साथ रहकर सब सहूलतें एंजॉय कर सकते हो। हमारे घर के अंदर आओ। माँ, वो बेचारे बुड्ढे बहुत परेशान हैं। उन्हें देखे तो मुझे मेरे पिता की याद आ रही है। तुम्हारे साथ रही तो मुझे खुशियाँ मिलेंगी, मगर उनकी मदद नहीं कर पाने का दुख हमेशा रहेगा। वो मुझे पसंद नहीं है, इसीलिए मैं उनकी सेवा करना चाहती हूँ, कहकर सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चली। पेड़ के दरवाजे के अंदर गई तब वो बुड्ढे पति पत्नी देवता और देवी में बदल गए। माँ, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम्हारे जैसों के वजह से ही ये धरती ऐसे चल रही है। तुम्हारे सारे परेशानियों के बारे में हमें पता है, ये लो, इसे लेकर अपने पिता की जान बचाओ, कहकर हाथ घुमाते ही वहाँ बहुत सारे पैसे प्रत्यक्ष हुए। मंजुला पैसे लेकर उन्हें नमस्कार की और वहाँ से चली गई। घर आकर घर वालों को जो भी था वो सब बताई। माँ, ऑपरेशन को 2 लाख खर्च होंगे, बाकी के पैसों से हम सब खुशी से जिएंगे माँ। बाद में
वो आलोकनाथ का ऑपरेशन करवाए और वो पूरी तरह से ठीक हो गया। उसे घर ले आए। एक दिन रजनी, क्यों री विमला, वो कलमू ही ने क्या किया सुना है ना तूने? हम भी जंगल जाएंगे री, वहाँ उन बुड्ढों के पास गए बिना जवान दंपति के पास जाएंगे। वो सोने के सीढ़िए है ना, वो जरूर हमें बहुत सारा सोना देंगे। सोना लेकर हम दोनों इन्हें छोड़कर कहीं दूर जाकर खुशी से जिएंगे। ऐसे माँ बेटी दोनों मिलकर जंगल के रास्ते से जाने लगे। वो जब जंगल में चल रहे थे तो उन्हें सीढ़ियां दिखाई दिए। वो बुढ़े दंपति उन्हें अंदर आने के लिए बोले। जवान दंपति भी उन्हें अंदर आने के लिए बुलाए। अरे बुड्ढो, तुम लोग कौन हो हमें पता है। तुम्हारे पास आए तो हमें 10 लाख से ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, उनसे हमें क्या फायदा। ओ बुड्ढी, इनके पास गए तो बहुत सारा सोना मिलेगा, हम वही जाएंगे। बाद में वो सोने के सीढ़ियों को देखकर, आहा, ये सोने की सीढ़ियाँ ही करोड़ों रुपए के हैं। इस घर में और कितना सोना होगा पता नहीं। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी ऊपर आ जाओ। आप जो चाहोगे वो यहाँ मिलेगा। चलो चलो चलो। माँ बेटी दोनों बड़े आस से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चले। वहाँ ऊपर जाने के बाद देखा कि वो एक शमशान था। वो देखकर दोनों डर गए। इतने में वो जवान दंपति 2 राक्षस में बदल गए। हाँ हाँ हाँ, क्यों री, यहाँ सोना मिलेगा सोचकर बड़े आस से आए थे ना, तुम्हें यहाँ मौत मिलेगी री, मौत। हाँ हाँ हाँ। आलोकनाथ जैसे एक अच्छे आदमी को और मंजुला जैसी एक अच्छी बच्ची को तुमने परेशान किया, तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। कहकर दोनों उन्हें खूब पीटने लगे। रजनी मार खाते हुए, बाप रे, हमें कुछ मत करो, हाथ जोड़ते हैं, हमें छोड़ दो, कहकर पुकारने लगी। हाँ हाँ, हमें अपनी गलती का एहसास हुआ है। हम अब अच्छे से रहेंगे, उनकी अच्छे से देखभाल भी करेंगे। भरोसा कीजिए, हमें छोड़ दीजिए, कहकर पुकारने लगी। तब वो राक्षस वहाँ से गायब हो गए। उस दिन से रजनी और विमला आलोकनाथ मंजुला की अच्छे से देखभाल करने लगे।